लीजिए, हो गई समस्याओं का समाधान, हुआ खत्म अब ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का। जी हाँ, अब पूरा देश स्वस्थ रहेगा। पूरा देश बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का भी जीवित रह सकता है और कहीं पे भी कोई इंसान बिल्कुल नहीं मरेगा। तो इसको पूरा किया है डॉक्टर विश्व राय चौधरी, जो आ गए लेकर के एक नया तरीका। जी हाँ, अब बिल्कुल 100% इफेक्टिव ये तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके भी आसपास या कहीं पे भी किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए। लोग कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही हैं। जब तो वो पेशेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। जब तो वो बैठा है, ठीक, जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट। तो ये तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप आ गए हैं आयुर्वेदिक संचार पे, जहाँ पे हर बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त में विद 0 साइड इफेक्ट के साथ बताया जाता है। जी हाँ, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है। अब किस तरह से एक महामारी के रूप में वो हर किसी को डरा रहा है। तो दोस्तों, पूरे देश में पूरा भड़कम मचा हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि भड़कम कोरोना के कारण नहीं बल्कि बिजनेस के कारण हो रहा है। जी, लोग कोरोना के आड़ में आकर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आप लोग को पता होगा, लॉकडाउन होने के बाद गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है और अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है। हम किसी का नाम लेकर के किसी का यहाँ पे बोलना नहीं चाहते हैं। आप लोग समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे और किस प्रकार से बिजनेस किया है लोग। देखिए, कोरोना के आने के बाद सबसे पहले तो मास्क का बिजनेस बढ़ा है, फिर वैक्सीन का बढ़ा है, फिर सैनिटाइजर का भी बढ़ा है और अब तो सांस लेने में प्रॉब्लम सब किसी को होने लगा है। तो अब ऑक्सीजन का भी ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो गया। आप लोगों को पता होगा कि अब पूरे देश में ऑक्सीजन का कितना ज़्यादा खपत हो चुका है। तो जहाँ देखिए ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है ऑक्सीजन का, हर एक आदमी, हर एक लोग, सब किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो बस मेरे इस वीडियो में आज का टॉपिक है ऑक्सीजन। कैसे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे उससे रिकवर किया जाए विदाउट कोई ऑक्सीजन से। और मेरे ऐसे ही वीडियो में हम हर एक चीज़ का खुलासा करते रहेंगे। कैसे अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे एक प्रोन पोजीशन में आकर के आप अपने सांस को नॉर्मली ला सकते हैं बिना ऑक्सीजन लिए, बिना ऑक्सीजन लगाए। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, 1 रुपया खर्च नहीं करना है। तो चलिए, और ये चीज़ हम खुद नहीं बता रहे हैं, ये डॉक्टर विश्व राय चौधरी खुद अपने वीडियो में जुलाई 2020 में ही बता चुके थे कि अगर आप ज़्यादा मास्क यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आगे चलकर आने वाली है। तो देखिए, 2021 में ऐसा ही हो रहा है। सब किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो मास्क अगर हमेशा दिन भर लगा के कोई इंसान रहेगा तो अगर वो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, फिर दोबारा जब सांस लेगा तो वहाँ पर मास्क लगा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके अंदर जाता है। तो उससे अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो सांस लेने में तो प्रॉब्लम उससे होगा ही। ये चीज़ डॉक्टर विश्व राय चौधरी पहले ही बता चुके थे, जो अभी हम लोग सबको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। लोग कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही हैं। जब तो वो पेशेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। जब तो वो बैठा है, ठीक, जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट। तो ये 2 पॉस्चर है जिसमें ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। तो इन दोनों पॉस्चर में पेशेंट को रखना नहीं। एक तीसरा पॉस्चर है, आई जस्ट शो यू। जब वो पेशेंट लेटा हुआ है लाइक दिस, ऊपर देख रहे हैं ना, तो हार्ट है ये ऊपर है और लंग्स उसके नीचे हैं। ऐसे में उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई, क्योंकि हार्ट ने उसको दबा दिया। और अब ब्रेथलेसनेस अभी भी बढ़ेगी, अभी भी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। ये सारे पॉस्चर है ब्रेथलेसनेस बढ़ने की। तो ऐसे में उस पेशेंट को अगर हम प्रोन वेंटिलेशन में रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2% बढ़ जाएगा और 1-2 घंटे में वो बोलेगा अब मैं कंफर्टेबल हूं और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एवरी टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं एवरी टाइम आएगा। किस में रखना है आपको? प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल। दिस यू कैन सी, ऐसे आ और पैरों के नीचे आपने ये पिलो आपने डाल दिया और ऐसे। अब जब ऐसे है, आप ऑक्सीमीटर लगाइए उसके हाथ में और आप चेक करते रहिए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे 1 घंटे के अंदर वो मिरेकल हो जाएगा कि भाई नॉर्मल हो गया था। वेंटिलेशन का यही मतलब है। अब इसके अलावा जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसकी बात आप करते हैं, वो एक मौत का सामान है।
वो एक व्यापार करने का सामान है। अच्छा, ये जो मैंने पोजीशन बताया, क्या इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं कि आज के बाद ऐसे कोई लेटेगा तो मुझे पैसा देना, वो मुझे पैसा देगा तभी ऐसा लेटना अलाउड है? आई कैनॉट पेटेंट दिस पोजीशन, राइट? मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को बता दिया, इसका व्यापार नहीं हो सकता। तो ये 1970 में यूज होता था और इसमें 1 घंटे में प्रभाव आ जाता हर बार। हमारे पास तो कितने डेटा है, राइट? लेकिन अब क्या किया कि इस वाले मेथड को हाइड कर दिया, उसकी जगह ले आए मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा डेंजरस है। हमारे डॉक्टर के वी तुमाने जी हम बताएंगे कि उन्होंने अपने पिछले 35 साल के करियर में एक भी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर आते हुए, जिंदा आते हुए देखा नहीं। तो आपका कोई दुश्मन भी हो ना, तो भी उसको वेंटिलेटर के लिए ना बोलो, लेकिन प्रोन वेंटिलेशन के लिए उसको बोल सकते हैं। आपको 1 घंटे में रिजल्ट दिखेगा। अब क्या है कि जब वो लेटा है, ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, 1 घंटे बाद, लेकिन जैसे ही वो उठेगा, ऐसे बैठ गया, तो दोबारा से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन पहले से भी ज्यादा डिप कर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो पहले तो आखिर में 75 तक आ रहा था, लेकिन अब एकदम डिप कर जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एन मौके पे पैनिक ना हो, राइट? तो ऐसा होगा, तो इससे बचना है उसको, राइट? वी हैव टू प्रोटेक्ट कि ऐसा ना हो। वो सोचेगा मैं ठीक हो गया हूं, अच्छा मैं चलता हूं टॉयलेट, टॉयलेट जाएगा ना वो, और टॉयलेट जाते ही एकदम वो गिर पड़ेगा, या मैं बैठता हूं, या मुझे खाना है, या मुझे मैं ऐसे थक गया। बीमार इंसान ऐसे, या कोई भी इंसान ऐसे लंबे समय तक नहीं रह सकता। हर 1 घंटे में उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पोजीशन पे आप लेट के देखिए, थोड़ी देर बाद आपको पेन करने लगेगा, राइट? तो ऐसे में क्या करना है कि उस पेशेंट को ब्रेक भी देना है, लेकिन ब्रेक देने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे या उसका पोस्चर चेंज कर देंगे तो दोबारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसे में वेरी वेरी सिंपल, एक चेयर ले, ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, जितनी देर वो खा रहा है, जितनी देर जा रहा है, बार बार ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर फिर व्यापार। ये है चाइनीज फैन, 200 रुपए का आता है, इंडियन भी आता है, राइट? तो इस तरह का फैन लिया ऐसा, और उसको ऐसे लगाया करीब 6 इंच दूर, और उसको इस पोस्चर पे, ये जो पोस्चर है और ये फैन है, तो अब ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका नीचे तो जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। एटलीस्ट खाना खाना है, पानी पीना है, तब तक रहेगा, राइट? तो ये पोस्चर है। खड़े होना उसको, तो ये झुक के, दिस इज द पोस्चर, राइट? इस पोस्चर पे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, झुकेगा तो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वो पोस्चर इसलिए चेंज करना जरूरी, क्योंकि उस पोस्चर वो रह नहीं सकता, दर्द करेगा। अच्छा, पोस्चर तो ऐसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रोन वेंटिलेशन भी लगा दिया, साथ में फैन भी लगा दिया। ये लगता है ये तो बचपना है यार, ये कैसे हो सकता है? कभी कभी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ हो जाएगा, राइट? तो आप जो बुक है जो आज लॉन्च हुई है, या जो इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुई, उसमें मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसके भी और प्रोन वेंटिलेशन के सारे डाले हुए हैं, ऑथेंटिक ट्रायल। आप उसको रेफरेंस को देख सकते हैं। और उस ट्रायल में देखा गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि आधे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और आधे पेशेंट को सिर्फ ये पंखे से दिया गया, स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जिनको पंखे से दिया गया उनको उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी पाई गई विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी ऑक्सीजन के लिए डिजाइन नहीं है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं? व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन, इट इज नॉट ऑक्सीजन। आपकी गाड़ी डीजल की है, डीजल खत्म हो गई, मैं बोलूं मैं जेट फ्यूल डाल देता हूं उसमें और बढ़िया तेल है, आप मानेंगे क्या? और महंगा है, नहीं मानेंगे ना, बिकॉज योर कार इज डिजाइन फॉर डीजल, राइट? योर कार इज डिजाइन फॉर एयर, नॉट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो भाई आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके बॉडी को ज्यादा एयर की जरूरत है, तो एयर दीजिए। आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, डॉक्टर विवेक जी बताते हैं, और साथ में आप ये वाले पोजिशनिंग में बैठ जाइए या प्रोन वेंटिलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स is the only thing is the which can at least bring back the breath, right? सांसें वापस ला सकती हैं, लाती हैं, बड़ा आराम से लाती हैं। तो दोस्तों ये लीजिए, हो गया सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रोन पोजीशन में आकर के खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो और वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा और अब कोई कुछ और नहीं बोल सकता है कि हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हम गए थे हॉस्पिटल। वो देख रहे हो खुद कि जो इंसान हॉस्पिटल जा रहा है वो 2 से 3 दिन के अंदर उसका डेड बॉडी बाहर आ रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं, किसी को भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। इसलिए बिना कोई रिस्क लिए घर में ये प्रोन पोजीशन पर रहिए अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो। बस आज का वीडियो हम इतना तक ही बोलना चाहते हैं, और आज का वीडियो हम बस इतना तक ही बताना चाहते हैं। ऐसे ही
वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम 3 डे फ्लू राइड भी बताए हुए हैं जो विश्वरूप राय चौधरी का दिया हुआ है, जिससे कोरोना बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। कोरोना यानी कि कोई भी नॉर्मल फ्लू, किसी भी तरह का फ्लू तुरंत ठीक हो जाता है। अगर आपको उस चीज़ को देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल को डिलीट कर दिया जा सकता है, वीडियो को डिलीट कर दिया जा सकता है, थोड़ा रिस्क है, इस कारण से इस चैनल पे हम नहीं डालना चाहते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।